एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो आपके डीएसएसबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के पूछे गए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, यानी बजट से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 115। तो जो बजट से रिलेटेड है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है वो हमारे किससे रिलेटेड है? वो हमारे बजट से रिलेटेड है। बजट्स में क्या होता है कि जो एस्टिमेट किया जाता है रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट की, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट किया जाता है फॉर कमिंग ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बजट कौन से आर्टिकल में आता है? बजट आता है आर्टिकल 112 में। और हर साल बजट मतलब लाया जाता है वो किस डेट को लाया जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कब बजट लाया गया, फरवरी में किस डेट को बजट तैयार किया जाता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कर सकते हैं हम। आर्टिकल 102, इसमें क्या होता है, जो स्टेट है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो स्टेट्स अबाउट द, इसमें क्या बताता है कि जो डिसक्वालिफिकेशन बताता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उसके डिसक्वालिफिकेशन मतलब क्यों वो डिसक्वालीफाई हैं, तो उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 110, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 110 रिलेटेड है मनी बिल से, मनी बिल से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्टिकल 111 रिलेटेड है असेंट टू बिल इन द पार्लियामेंट, ये इससे रिलेटेड है। और 112 किससे रिलेटेड है? बजट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमने किया ना कि बजट से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following article cannot be suspended by the president? प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब 359 किससे रिलेटेड है? एमरजेंसी से रिलेटेड है। जब एमरजेंसी के टाइम कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो प्रेसिडेंट के द्वारा भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 19 एंड 20, आर्टिकल 20 एंड 21, 14 एंड 50 या आर्टिकल 30 एंड 32। तो आर्टिकल 20 और 21 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लीजिए। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, अगर आपने मेरी कल की प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने बताया था कि इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है। 3 टाइप के इमरजेंसी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उनके आर्टिकल दिए हुए थे। अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। इसमें जो आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी के टाइम, आर्टिकल 20 जो किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और आर्टिकल 21 रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, उसके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 21 है। और मौलिक अधिकारों के, अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल 20 में है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो ये जो है अधिकार ये प्रेसिडेंट द्वारा सस्पेंड नहीं किए जा सकते। कब? क्योंकि ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 359, जो किससे रिलेटेड है? नेशनल इमरजेंसी से। ठीक है, ये किसके द्वारा नहीं किए जा सकते? प्रेसिडेंट के द्वारा। अदरवाइज प्रेसिडेंट सारे जो भी आर्टिकल्स उनको सस्पेंड कर सकता है इमरजेंसी के टाइम, लेकिन 2 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लिस्ट हैज इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची में है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। स्टेट लिस्ट में आती है, सेंट्रल लिस्ट में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है या अदर लिस्ट में आती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, लिस्ट नंबर 3। ठीक है, 3 टाइप की लिस्ट होती है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आती है, तो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 3 लिस्ट दी गई है, एक तो आती है यूनियन की लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इसमें कितने सब्जेक्ट है? 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन सी सूची में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। नेक्स्ट है द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। जो भारत का अटर्नी जनरल है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लोकसभा स्पीकर। तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटर्नी जनरल है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया का, ठीक है। और जो आर्टिकल 76 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में प्रोवाइड करता है? ऑफिस ऑफ एजी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है आर्टिकल 76। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोअर द एज ऑफ वोटिंग राइट फ्रॉम 21 to 18। भारतीय संविधान के किस संशोधन में मतदान की जो आयु है, अमेंडमेंट बताना है आपको कि 21 से 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन में 21 से 18 वर्ष कर दी गई? 42 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट। तो 61वां अमेंडमेंट है जो 61 अमेंडमेंट है, इसे क्या बोलते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1988। 61st अमेंडमेंट 1988 के एक्ट आता है जिसमें 21 साल से 18 साल, ठीक है, जो वोटिंग एज है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, 21 से 18 साल कर दी गई है। दिस वाज डन बाय अमेंडिंग आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो किससे कंसर्न करता है? इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? क्वेश्चन यही है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है, किसी क्या नाम देते हैं 61st अमेंडमेंट को? एक्ट 1988। और कितनी एज कर दी गई है वोटिंग की? पहले 21 ईयर्स एज का वोट कर सकता था और अब कितनी कर दी गई है? 18 ईयर्स वाला बंदा भी जिसकी एज 18 साल हो गई है, 18 साल से अबव या 18 साल हो गई है, वो क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई? इनमें से कमीशन अपॉइंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसके बारे में है? यूनियन स्टेट रिलेशंस के बारे में। और उसकी कब अपॉइंट की गई थी? 1983 में। तो कौन सी कमीशन है? सरकारिया दत्त कमीशन, सैतालवाद कमीशन या राजमन्नार कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, सरकारिया कमेटी, ठीक है। कब रिपोर्ट की गई थी, मतलब कब फाइनली सबमिट की गई थी? 1988 में। और ये जो चार्टर है किसके बारे में बताता है? एक बैलेंस बनाता है, बैलेंस ऑफ पावर किस किस के बीच? स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। सरकारिया कमीशन क्या एक रिलेशन बनाता है यूनियन और स्टेट के बीच, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनियन स्टेट रिलेशंस को एग्जामाइन करता है 1983 में, मतलब ये क्या किया गया था? अपॉइंट की गई थी। और फाइनल सबमिट 1988 में किया गया था। एंड सजेस्ट चेंज विद इन द फ्रेमवर्क, ये तो आप पढ़ लेना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कालेकर कमेटी। ये किससे रिलेटेड है? कालेकर बैकवर्ड क्लासेस से। ये कमीशन अपॉइंट की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1953 में, और इसके चेयरमैन कौन थे? काका केलकर। काका केलकर, जिनके नाम से केलकर कमीशन बनी है, काका केलकर वो इसके चेयरमैन थे। और कब बनी थी? 1953 में ये बनी थी। ठीक है। और दत्त कमेटी भी इंपॉर्टेंट है। ये लाइसेंसिंग पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी या इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, जो किसकी चेयरमैनशिप में बनी थी? मिस्टर सुबिमल दत्त की। ठीक है। इसमें किससे? हजारी कमेटी एंड रिपोर्ट ऑफ द मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन एंड हजारी कमेटी। इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। केलकर कमीशन थी जो, वो किससे रिलेटेड थी? तो वो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड थी। दत्त कमीशन थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी से रिलेटेड थी। और सरकारिया कमीशन जो बिचौलिया होता है, किसका काम करते हैं? रिलेशन बनाने का। वैसी सरकारिया, बिचौलिया या सरकारिया, तो ये यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following article deals with the election of vice president? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 या आर्टिकल 62? तो आर्टिकल 62 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 66 में किसके बारे में बताया गया है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है। देयर इज अ वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की अगर वैकेंसी है, द प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट ए, वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता है ऑन द कन्फर्मेशंस बाय मेजॉरिटी वोट बोथ हाउसेस जो भी बोथ हाउसेस हैं उनके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 के बारे में क्या कहता है कि क्वालिफिकेशन कि कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रेसिडेंट, कौन कौन से क्या 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 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, उसके बारे में बताता है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज। ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कितनी साल की एज होनी चाहिए? मिनिमम 35 ईयर्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द प्रेसिडेंट। 64 क्या बताता है? वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड shall not hold any other ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है 64 में बताया गया है कि ये एक्स ऑफियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, और कोई भी अदर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता अपने प्रॉफिट के लिए। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 बताता है इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी कास्ट बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मतलब जो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है उसके एक्सपायरेशन होने से पहले, उसके ख़त्म होने से पहले एक इलेक्शन होता है ताकि एक वैकेंसी फिल की जाए। ठीक है, प्रेसिडेंट की उस पर नियुक्ति की जाए। ठीक है। Who decided whether a bill is a money bill or not? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह कौन तय करता है कि ये एक धन विधेयक है, मनी बिल है या नहीं है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फाइनेंस मिनिस्टर? तो जो मनी बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे कि ये मनी बिल धन विधेयक है या नहीं है। और आर्टिकल कौन सा है? 110 आर्टिकल है। और 112 आर्टिकल्स कौन सा था? 110 में हम मनी बिल के बारे में बात कर रहे हैं, 112 में हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 110 का सब सेक्शन है 3, जिसमें लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको फाइनल ऑथोरिटी दी जाती है कि उनको बताएंगे कि बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है। स्पीकर ऑफ इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा में, जो इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ठीक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कौन होता है लोकसभा का, तो कौन होता है? स्पीकर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा का, तो कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है। जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है।
ये स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट के ऊपरी मतलब जो सबसे ऊंचा हाउस होता है उसका नाम क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए जिन जिनको आता है। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्डनिंग पावर मतलब क्षमादान की शक्ति, जो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है ना, तो वो कौन से आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल 71, आर्टिकल 74, 72 या आर्टिकल 75? तो जो पार्डनिंग पावर है, प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है कि वो किसी को भी समाधान दे सकता है, तो वो आता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें मतलब अगर किसी को फांसी की सजा भी हो जाती है तो उसको भी माफ कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो समाधान कर सकता है, और वो कौन से आर्टिकल में आता है? 72 आर्टिकल में आता है। ठीक है, ये सेंटेंस यही है कि अगर उनको सजा सुनाई जाती है मौत की, तो वो किसके द्वारा? सेंटेंस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, ए सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट एंड इट इज सेंटेंस ऑफ डेथ। जो ये किसके द्वारा माफ करी जाती है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा माफ करी जाती है। आज की क्लास में हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन से हमने दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी। धन्यवाद।